हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। आशा करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। तो दोस्तों, कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? कल की क्लास में हमने पढ़ा था भाई किरचॉफ का प्रथम नियम और द्वितीय नियम। दोनों नियमों को हमने बहुत ही आसान शब्दों में समझा था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हीट स्टोन सेतु। क्या पढ़ेंगे? व्हीट स्टोन सेतु, या इसे कहते हैं व्हीट स्टोन सेतु या व्हीट स्टोन ब्रिज। दोनों का मतलब एक ही होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो आपका व्हीट स्टोन सेतु है, ये बोर्ड की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ये 5 अंक का पूछा था। कितने अंकों का पूछा था? 5 अंकों का बोर्ड परीक्षा में ये पूछा जाता है। तो इसलिए इसको हम हल्के में नहीं लेंगे भाई, क्योंकि ये हमें 5 अंक दिलाने वाला है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इसका जो किरचॉफ का नियम है, यानी इसकी किरचॉफ का नियम समझेंगे, इसकी रचना समझेंगे, इसका सिद्धांत समझेंगे, इसका फॉर्मूला होता क्या है भाई, आखिर ये डायग्राम है क्या, सभी चीजों को बहुत ही लाजवाब तरीके से समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करता हूं। चलिए देखिए, सबसे पहले तो आप ये थोड़ा इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए, ठीक? कि ये जो नियम है भाई, क्या व्हीट स्टोन सेतु, ये किसने भाई किसने दिया था? तो मैं आपको बता दूं कि ये एक इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे। कौन था भाई? चार्ल्स व्हीट स्टोन। भाई देखिए, व्हीट स्टोन जो ये लिखा है भाई, ये वैज्ञानिक का नाम है, ठीक? जैसे फिजिक्स में क्या होता है कि जैसे आप देखिए, न्यूटन का नियम हो गया, कूलाम का नियम हो गया, वायोसेवर्ट का नियम हो गया। तो ये देखिए, नियम क्या होता है, सभी वैज्ञानिक जो होते हैं वो अपने ही नाम पर इस नियम को दे देते हैं, ठीक? तो उसी प्रकार से ये भी है भाई, व्हीट स्टोन से। तो ये एक वैज्ञानिक थे, ठीक? इन्होंने एक नियम दिया। देखिए क्या दिया भैया, इन्होंने एक परिपथ बनाया था। कौन सा परिपथ? एक चतुर्भुज आकार का इन्होंने एक परिपथ बनाया था, ठीक? जिसमें इन्होंने चार प्रतिरोधों को सीरीज में यानी श्रेणी क्रम में जोड़कर एक परिपथ बनाया था, ठीक? अब इस परिपथ का कार्य क्या होता है? इसमें देखिए होता है क्या कि यदि 3 प्रतिरोध हैं और तीनों प्रतिरोध का हमें मान पता हो, ठीक? और हमें चौथे प्रतिरोध का मान ना पता हो, तो उससे हम चौथे प्रतिरोध का मान हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक? तो ये इसका हो गया थोड़ा बेसिक। अब चलिए इसके हम आते हैं डायग्राम पर आते हैं। देखिए डायग्राम में क्या है, थोड़ा समझ। क्या होता है कि इसमें जो 4 प्रतिरोध, कौन सा? पी क्यू आर एस, 4 प्रतिरोधों को जोड़कर एक चतुर्भुज बनाया। देखिए भाई, ये चतुर्भुज है, ठीक? आपको दिख रहा होगा, चतुर्भुज बनाया गया है, ठीक? अब उसके बाद देखिए, तथा बिंदु जो हमारा ए व सी है, बिंदु हमारा ए व सी के मध्य यानी के बीच में एक सेल क्या भैया? ई। एक सेल ई को कुंजी K1 के द्वारा जोड़ देते हैं, ठीक? तथा बिंदु जो हमारा बी है, बिंदु बी को बिंदु बी व बिंदु बी व डी के बीच में एक धारामापी गैल्वेनोमीटर, क्या? धारामापी गैल्वेनोमीटर को कुंजी K2 के द्वारा जोड़ देते हैं, ठीक? तो ये इसकी रचना हो गई। रचना में आपको यही लिखना है। देखिए गैल्वेनोमीटर क्या होता है, देखिए आपने देखा होगा घर पे क्या होता है, स्टेपलाइजर होता है, ठीक? उसमें देखिए एक होता है, देखिए इस प्रकार से देखिए होता है, मतलब एक आपका देखिए लगा होता है, देखिए इस प्रकार से कुछ होता है एक मीटर के टाइप में, ठीक? तो इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है धारा को मापना, यानी धारा कितने एम्पियर में आती है ये सब नापता है, ठीक? तो ये इसका काम होता है, ये गैल्वेनोमीटर होता है, ठीक? चलिए देखिए, रचना में हमने जो आपको बताया है ये आपको लिखना ही पड़ेगा। पहले आप डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद रचना लिखेंगे। देखिए रचना हमने आपको समझाने के लिए यहाँ पर हमने लिख रखा है, ठीक? देखिए इसमें 4 प्रतिरोधों यानी पी क्यू आर तथा एस को जोड़कर एक चतुर्भुज बनाया गया है। बिंदु ए व सी के बीच एक सेल ई को कुंजी K1 द्वारा जोड़ देते हैं, एवं बिंदु बी व डी के बीच एक धारामापी जी यानी गैल्वेनोमीटर को कुंजी K2 के द्वारा जोड़ देते हैं, ठीक? तो ये इसकी रचना हो गई, ठीक? चलिए अब इसके बाद देखिए रचना हो गई, फिर डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद आपको ये लिखना होगा, ठीक? इसके अंदर रचना। अब इसके बाद हमको लिखना है सिद्धांत। जैसे बोर्ड परीक्षा में यदि आपसे सिद्धांत पूछता है तभी आप सिद्धांत लिखेंगे। सिद्धांत क्या होता है कि देखिए, इसमें सिद्धांत क्या होता है कि इसमें जो है प्रतिरोधों को ऐसे जोड़ा जाता है, इसमें प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि जब हम परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं, तो जो हमारा गैल्वेनोमीटर होता है यानी धारा मापी होता है,
उसमें उसमें किसी भी प्रकार का कोई विक्षेप उत्पन्न ना हो, तो वो संतुलन की अवस्था में माना जाता है। ये इसका क्या है भैया, इसका ये है सिद्धांत। देखिए हमने सिद्धांत यहाँ पर लिखा है, देखिए सिद्धांत क्या लिखा है, देखिए लिखा हमने कि इसमें इस प्रकार से प्रतिरोधों को व्यवस्थित करते हैं कि परिपथ में जब हम परिपथ में धारा प्रवाहित कराने पर यदि धारा मापी में कोई विक्षेप उत्पन्न ना हो तो संतुलन की अवस्था माना जाता है। ठीक, तो ये रहा इसका सिद्धांत रहा। ठीक, चलिए सिद्धांत जब आपसे परीक्षा में पूछेगा तभी आपको सिद्धांत लिखना है, बाकी आपको पता होना चाहिए। ठीक, चलिए अब देखिए ये आपकी जो रचना हो गया और सिद्धांत हो गया। ठीक, अब इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, हमें इसका फार्मूला निकालना है। ठीक, फार्मूला भाई जब तक फार्मूला हमें नहीं पता होगा तब तक कि हम जो इस पर के न्यूमेरिकल जो होते हैं हम नहीं लगा पाएंगे। ठीक, न्यूमेरिकल इस पर के पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए दोस्तों इतने का आप अगर स्कीम शॉर्ट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, अन्यथा हम इसको मिटाल रहे हैं। ठीक, चलिए दोस्तों अब इसका हम फार्मूला देखेंगे, फार्मूला क्या होता है। ठीक, तो इसका जो फार्मूला होता है, मेन फार्मूला क्या होता है, मेन फार्मूला होता है P बराबर क्या होता है, P बराबर देखिए P बाई क्या होता है, P बाई R बराबर क्या होता है, बराबर जो होता है Q बाई S होता है। ठीक, तो इसी फार्मूले को हमें अभी फाइंड आउट करना है, यानी इसी फार्मूले को हमें प्राप्त करना है। ठीक, तो इस फार्मूले को हम कैसे प्राप्त करेंगे चलिए देखते हैं। ठीक, हमने देखिए आपको कल किरचॉफ का नियम बताया था। ठीक, तो किरचॉफ का जो द्वितीय नियम होता है, द्वितीय नियम से ही हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, यानी इसके फार्मूले को हम प्राप्त करेंगे। ठीक, चलिए देखिए द्वितीय नियम में क्या होता है कि दो बंद पास होते हैं। क्या होता है, दो बंद पास होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा देखिए कि ये पहला बंद पास ये हुआ और ये दूसरा बंद पास हुआ। ठीक, देखिए आप समझने के लिए समझिए, देखिए यहाँ पर ये पहला बंद पास है, ये दूसरा बंद पास है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हम किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाते हैं। ठीक, देखिए कैसे लगाएंगे, देखिए चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पर हम लिखेंगे किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से। ठीक, चलिए नियम से देखिए कल आपको हमने किरचॉफ का नियम बताया था। किरचॉफ का नियम हमने क्या बताया था, किरचॉफ का द्वितीय नियम हमने क्या बताया था कि किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास में बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोधों का गुणनफल का जो बीजगणितीय योग होता है उस बंद पास में लगे विद्युत वाहक बल के बीज गणितीय योग के बराबर होता है। ठीक, विद्युत वाहक बल देखिए यहाँ पर ई लगा हुआ है। ठीक, तो ये द्वितीय नियम हमने आपको समझाया था। जब तक आप द्वितीय नियम नहीं समझेंगे तब तक इस नियम को आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक, तो आप द्वितीय नियम को समझ लिए। द्वितीय नियम कहाँ मिलेगा, तो आपको किरचॉफ का द्वितीय नियम लिखना है और पीछे बाई किशन सर आपको किरचॉफ का द्वितीय नियम मिल जाएगा। ठीक, तो वहां से आप देख लेंगे। ठीक, चलिए अब हम द्वितीय नियम लगाते हैं। ठीक, चलिए लगाते हैं। देखिए किसमें लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पर आप देखिए कुछ आपको इस प्रकार से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। किस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से एक ट्रायंगल इधर दिख रहा होगा और दूसरा आपको देखिए इस प्रकार से यहां पर दिख रहा होगा। ठीक, एक मिनट, और दूसरा ट्रायंगल आपको कुछ इस प्रकार से यहां पर दिख रहा होगा। एक मिनट यार, ये गलत हो रहा है। और दूसरा जो हमारा ट्रायंगल है वो कुछ इस प्रकार से आपको दिख रहा होगा। ठीक, तो यहां पर देखिए हम पहले वाले के लिए ले रहे हैं। ठीक, पहले बंद पास के लिए। ठीक, तो यहां पर देखिए इसमें धारा कैसे बह रही है। ठीक, यहां पर तो सबसे पहले आपको धारा समझना होगा। ठीक, देखिए धारा यहां से आई बह रही, ठीक, यहां तक आ रही, यहां तक आ रही। फिर किरचॉफ के द्वितीय नियम में क्या होता है कि धारा बढ़ जाती है। ठीक, देखिए I1 धारा इधर जा रही है, I1 धारा इधर जा रही है। ठीक, और I2 धारा इधर जा रही है। ठीक, तो I1 देखिए धारा इधर गई फिर इधर आ रही। ठीक, लेकिन इधर से I2 धारा भी आ रही है। देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये धारा जा रही है, यहाँ पर जा रही है, यहाँ पर जा रही है, यहाँ पर जा रही है, लेकिन यहाँ की देखिए धारा देखिए इधर से आ रही है। एक मिनट, ये इधर से, तो धारा देखिए क्या है, एक समान दिशा में नहीं है। एक समान दिशा में ना होने के कारण यहाँ पर चिन्ह जो है धनात्मक लेंगे या माइनस में लेंगे, तो यहाँ पर जो चिन्ह है वो ऋणात्मक लेंगे। ठीक, चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे। ठीक, चलिए हम लिखेंगे। देखिए यहाँ पर जो लिखेंगे हम ए बी डी ए में लिखेंगे। ठीक, ए बी डी ए में लिखेंगे। ठीक, कैसे लिखेंगे, तो देखिए लिखेंगे हम
बंद पास क्या लिखेंगे भैया, बंद पास, बंद पास ए बी डी ए के लिए। अब इसके लिए हम क्या लिखेंगे, देखिए इसमें क्या लिखेंगे, देखिए इसमें धारा देखिए क्या है आपकी, धारा आपकी है I1, ठीक, धारा आपकी क्या है I1। चलिए लिख लेते हैं हम, धारा अपनी हम I1 लिख देते हैं, ठीक। अब I1 का संगत प्रतिरोध क्या है, देखिए संगत प्रतिरोध क्या है भैया, P, क्या है P है, ठीक। चलिए हम इंटू लिख देते हैं P, ठीक। अब देखिए ठीक, यहां हो गया। अब देखिए नीचे वाले में देखिए, तो धारा यहाँ पर देखिए इसमें इधर को बह रही है, ठीक, इधर से जा रही है, और इसमें इधर है। धारा एक समान दिशा में ना होने के कारण हम यहाँ पर जो चिन्ह है वो हम माइनस कर लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर माइनस, ठीक, फिर उसके बाद लिखेंगे I2 धारा लिखेंगे, क्या लिखेंगे I2 धारा, ठीक। अब I2 यहाँ पर हम धारा लिख देते हैं I2, और I2 धारा का जो हमारा संगत प्रतिरोध है वो क्या है R है, ठीक, क्या है भैया R है, ठीक। और उसके बाद क्या होता है विद्युत वाहक बल, ठीक। तो यहाँ पर देखिए इसमें कहीं विद्युत वाहक बल है, नहीं है। विद्युत वाहक बल यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। तो उसके स्थान पे क्या होगा, उसके स्थान पे हम लिख देंगे जीरो, लिख देंगे, क्या लिखेंगे जीरो, ठीक। अब थोड़ा इसको हम एक स्टेप और बढ़ा देंगे, कैसे लिखेंगे भाई, I1 इंटू पी, ठीक, बराबर, यानी इसको हम इधर भेजेंगे, इसको हम इधर करेंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा I2 प्लस का, सॉरी प्लस क्यों होगा भाई, हाँ प्लस ही क्या होगा I2 और क्या होगा R होगा, ठीक। तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा। अब इसको हम समीकरण नंबर हम 1 दे देते हैं, ठीक, इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देंगे, ठीक। चलिए अब देखिए बंद पास जो हमारा पहला था उसका काम खत्म, ठीक। अब हम देखेंगे बंद पास 2 के लिए, किसके लिए, बंद पास 2 के लिए, ठीक। चलिए हम यहाँ पर लिखेंगे हम कि बंद पास, ठीक, लिखेंगे हम बंद पास, बंद पास किसके लिए, ठीक। तो यहां पर लिखेंगे बी सी डी बी में, ठीक, किसमें लिखेंगे बी सी डी बी के लिए। चलिए इसके लिए होगा तो क्या होगा, चलिए इसके लिए हम क्या लिखेंगे, ठीक। तो यहां पर देखेंगे धारा देखेंगे, चलिए इसको मिटा रहे हैं हम। यहां पर देखिए इसमें जो धारा किस ओर बह रही है, ठीक, यहां पर थोड़ा आप देखिएगा, ठीक, धारा यहां से इधर देखिए बह रही, ठीक, यानी यहाँ पर देखिए क्यों होगा, ठीक, प्रतिरोध आपका क्यों है, ठीक। और इधर देखिए यहाँ पर धारा क्या है, यहाँ पर धारा आपको इस ओर बह रही है, ठीक, यानी I2 धारा इधर बह रही है, प्रतिरोध क्या है कि इसका S। देखिए इसमें भी धारा जो है एक समान दिशा में नहीं है, ठीक, धारा एक समान दिशा में नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी चिन्ह जो होगा माइनस में ही लिखा जाएगा, ठीक। चलिए हम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक। चलिए देखिए दूसरे वाले के लिखेंगे, दूसरे में धारा क्या है आपकी I2 है, क्या है I1 है, सॉरी I1 है, ठीक। चलिए हम I1 धारा ले देते हैं, I1 क्या लिखेंगे भैया I1 इंटू, अब I1 का संगत प्रतिरोध क्या है भैया, क्यों है, क्या है क्यों है, ठीक। चलिए क्यों हो गया, ठीक, माइनस, माइनस लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि हमने अभी बताया है धारा समान एक समान दिशा में नहीं है, ठीक। चलिए यहाँ पर माइनस हो गया। अब उसके बाद देखेंगे लिखेंगे I2 धारा, क्या लिखेंगे इधर देखिए नीचे I2 धारा, ठीक। चलिए लिख देंगे I2 धारा संगत प्रतिरोध क्या है इसका, इसका संगत प्रतिरोध आपका S है, ठीक, बराबर, बराबर क्यों, देखिए बराबर के बाद हम क्या लिखेंगे, तो बराबर के बाद हम लिखेंगे विद्युत वाहक बल, लेकिन दूसरे में भी विद्युत वाहक बल नहीं है, ठीक। तो इसलिए हम यहाँ लिख देंगे भैया जीरो लिखेंगे, ठीक। चलिए थोड़ा इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा I1 इंटू क्यों होगा बराबर I2, चलिए इसको यही की तरह लिखते हैं I2 इंटू S, ठीक। इसको समीकरण नंबर हम 2 देंगे, क्या देंगे 2 देंगे, ठीक। चलिए अब उसके बाद देखिए हम क्या लिखेंगे, अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारा समीकरण 1 है और समीकरण 2 इसको हम कराते हैं भाग, देखिए कैसे कराएंगे, लिखेंगे हम एक लाइन समीकरण 1 व समीकरण 2 को भाग करने पर चलिए भाग करेंगे तो क्या होगा, चलिए इधर देखते हैं भाग हम कैसे करेंगे, चलिए बहुत ही आसान से समझेंगे, ठीक। चलिए देखें समीकरण हमारा 1 कहाँ है, समीकरण 1 हमारा ये, ठीक। चलिए इसको हम लिख देते हैं, लिखेंगे भैया I1 इंटू क्या है भैया P है, I1 इंटू P हो गया, ठीक। देखिए बराबर के इधर जो है इधर हम लिख लेंगे, बराबर के उधर जो है हम उधर ही लिखेंगे, ठीक। चलिए कैसे लिखेंगे आप देखिए हमारे साथ, ठीक।
अब देखिए ये I1 का मतलब समीकरण 1 का हो गया। अब समीकरण 2 देखेंगे, समीकरण 2 ये है, ठीक। अब ये यहाँ पर देखेंगे, इसको लिखेंगे, यहाँ पर क्या है आपका I1 इंटू क्या है भैया, क्यों हो गया, चलिए हम क्यों लिख देंगे, बराबर है, बराबर लगाएंगे, ठीक। अब फिर I1 में देखेंगे, यहाँ पर क्या है भैया, I2 है, क्या है आपका I2 हो गया, ठीक। संगत प्रतिरोध क्या है आपका R है, चलिए R हो गया, बटे बटे में क्या है, इधर नीचे यहाँ पर देखिए I2 है, चलिए यहाँ पर हम I2 धारा लिख देते हैं, I2 इंटू क्या है संगत प्रतिरोध आपका ऐसे, ठीक। चलिए ये आपको समझ में आया, चलिए ठीक, समझ में आ गया होगा, ठीक। चलिए अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर कुछ कटने वाला है, चलिए देखेंगे भाई कटने वाला क्या है। देखिए यहाँ पर I1 से ये I1 कैंसिल आउट, ठीक, यानी कट गया। I2 से ये I2 कैंसिल आउट, यानी कट गया, काम खत्म, ठीक, ओम भट स्वाहा। चलिए अब उसके बाद क्या होगा, अब देखिए हमारा बचा क्या है वो हम लिखेंगे, ठीक। हमारा जो बचा है देखिए P बचा है, P बाई क्या बचा है, P बाई हमारा क्यों बचा है, ठीक, बराबर इधर क्या बचा है R बाई क्या बचा है, S बचा है, R बाई S। तो यही तो रहा हमारा, यही फार्मूला तो हमें फाइंड करना था भाई प्यारे दोस्तों, और हमारा ये फाइनली फार्मूला है। देखिए क्या है, P बाई क्यों बराबर R बाई S, ठीक। तो यहाँ पर देखिए जो हमने पहले लिखा था ये भी वही है, यानी इसको परछांतर कर दिया गया है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए क्यों के स्थान पर यहाँ पर R आ गया है और R के स्थान पर ये हो गया, तो इससे आपको घबराना बिल्कुल सही, ठीक, दोनों आपका सही है, ठीक। चलिए दोनों आपका क्या है भैया, दोनों आपका सही है, ठीक। चलिए देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने आपको सभी चीज बता दिया। यहाँ पर अगर इसमें इस जो हमने बताया है यहाँ पर व्हीट स्टोन सेल, इसमें आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई भी समस्या यदि हो रही है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम उसका आपको रिप्लाई जरूर देंगे। तो दोस्तों यदि आज की इस वीडियो से आप कुछ ना कुछ नया सीखे हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ एक छोटा सा कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक। तो अपनी राय जरूर दें हमें कमेंट में। चलिए दोस्तों मिलता हूं आपसे फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए लव यू, बाय बाय, टेक केयर।